देखिए, दो अलग अलग बातें नहीं हैं। मैं बड़ा अच्छी बात है कि जो बाइडन ने एक फर्म स्टैंड लेके वही बात कही है जो हम आपके सारे एक्सपर्ट्स शुरू से, जब से 7 अक्टूबर से अटैक हमास का हुआ है, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको यही बात कहते आ रहे हैं। देखिए, दो बिल्कुल क्लियर लाइंस हैं। हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बारबैरिक एक्ट किया था 7 अक्टूबर को। जो इनोसेंट लोग हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको मारा, उनके साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, उसकी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। और जो दूसरी बात है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट है, क्योंकि जब गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, जैसे हमास के अगेंस्ट अटैक हो रहे हैं, वहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि पैलेस्टीन के कुछ लोग भी मारे जा रहे हैं। तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल को देखते हुए उनका भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बाइडन की दोनों स्टेटमेंट जो हैं अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन जो आज स्टेटमेंट उन्होंने दी है बड़ी ही सही है, एब्सोल्युटली राइट ऑन द डॉट, कि उन्होंने कहा कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा ये युद्ध नहीं रुकेगा। और यही बात हम सभी हमेशा से कहते आए हैं। ठीक है, बिल्कुल। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बाइडेन फिलहाल नजर आते हैं, तो संकेत साफ है, जो कुछ जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि गाजा जंग में आगे और महाविध्वंस देखने को मिलेगा। क्या जानकारी सामने आ रही है यह आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। बाइडेन का सख्त संदेश क्या है हमास के खिलाफ, तो यहां पर आप देखिए, इजराइल में नरसंहार हुआ जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया। इजराइल संभल कर ऑपरेशन चलाया, हालांकि यह हिदायत भी देते हुए नजर आ रही क्योंकि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इस पर चिंता जाहिर की गई है। समीर जी हां, गाजा में अस्पतालों के नीचे सुरंग की बात कही जा रही है। मौजूदा हालात में युद्ध विराम जरूरी है, यह भी साफ तौर पर इजराइल को बताते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन अपने सख्त संदेश में। लेकिन बड़ी बात देखिए क्या है, बंधकों की रिहाई पर भी उन्होंने बात की है और यह मसला एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका ने अपना कंसर्न साफ तौर पर बता दिया है और कहा है कि बंधकों की जल्द रिहाई जरूरी है। तो कुल मिलाकर यह बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं जो बाइडेन के बयान को अगर आप गौर से देखेंगे तो। संजय सॉय साहब, लेकिन सॉल्यूशन का जहां तक सवाल है तो वो क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और चीन आज की तारीख में जानी दुश्मन नजर आते हैं, दोनों के अपने अपने कंसर्न जरूर हैं। उन कंसर्न्स को सामने रखने की कोशिश करते हुए क्या खास तौर पर अगर इजराइल हमास जंग की हम बात करें, कोई सलूशन आगे कैसे निकाला जा सकता है, इस पर भी बात हुई है क्या? बयानों से आप ये अंदाजा लगा पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो अमेरिका चाइना की काफ़ी लंबी बातचीत चली थी, बाइडेन और शी जिनपिंग की तकरीबन 4 घंटे बातचीत चली साइडलाइन पे, जो बहुत लंबा समय है और आपस में बहुत से मुद्दों पर बातचीत की गई थी। चाहे मैं उनको फटाफट करूंगा, लेकिन बाद में इसके ऊपर मेन कंसर्न करेंगे। चाइना ताइवान हो गया जिसके ऊपर दोनों में रजामंदी नहीं हुई। चाइना और नॉर्थ कोरिया वाली बात हुई, कोई रजामंदी नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने ध्यान दिलाया, तिब्बत और शिनजियांग के ऊपर जो उन्होंने कटाक्ष कसा, और एक जो ईरान के ऊपर जो बात हुई थी वो बात जहां पर इन्होंने दोनों ने कोशिश की है कि किस प्रकार से चाइना का ईरान के साथ 400 बिलियन डॉलर की डील हुई है 2020 में और बहुत बड़ा पार्टनर है। तो चाइना एक ईरान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि किस प्रकार से युद्ध को कम किया जाए, किस प्रकार से इसके और फैलने से रोका जाए। यही बात बाइडेन ने कही है। अब चाइना कितना मानता है, क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है। इस समय में देखा जाए दोनों देशों में ट्रस्ट का बहुत कमी नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से बाइडेन ने बाद में कहा भी था कि ये शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, अभी भी इस मीटिंग के बाद भी बोल दिया उन्होंने। तो इस तरह की जो बातें, वहां ट्रस्ट फैक्टर, तो चाइना नहीं चाहेगा कि इनके गेम में खेले और वो शायद अपना गेम मिडिल ईस्ट में जारी रख सकता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर में डाल के बिहाइंड द सीन्स है चाइना के ऊपर प्रेशर। बिल्कुल सर, और ये साफ नजर भी आ रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की शुरुआत तो की जा रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आ रहा एक दूसरे के ऊपर।